को सर्दियों से बचाना है तो मेरी कुछ टिप्स हैं, आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोग सर्दी में अपने तुलसी के पौधे को ओस से बचाना है। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप लोग ज़रूर करिए। आपका पौधा अगर स्थायी रखा हुआ है, जैसे आपने तुलसी चौरा बनाया है, तो अगर तुलसी चौरा में लगा है आप हटा नहीं सकते हो, तो आप उसके लिए कुछ छांव बना दीजिए, नहीं तो आपका तुलसी का पौधा सर्दियों में ख़राब हो जाएगा। जब ओस और पाला पड़ेगा तो ओस और पाला से तुलसी की पत्तियां ब्लैक हो जाती हैं और माहू और कीड़े बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इनसे बचाने के लिए आपको बहुत ही अच्छी टिप्स मैंने बताई है और सरल तरीके से बताई है, आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। और देखिए, तुलसी का पौधा धार्मिक पौधा है, हिंदू धर्म में मानता है हर घर आंगन में होना ही चाहिए। और अगर आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होगा तो जो नेगेटिव जो शक्तियाँ हैं वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। और देखिए, औषधि गुण भी है इसमें, औषधि पौधा भी है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। पूजा भी करते हैं सुबह शाम इसकी हम, तो ये इस पौधे को हम बहुत पवित्र पौधा मानते हैं, क्योंकि ये तुलसी का पौधा बहुत पवित्र पौधा होता है। इसकी पत्तियाँ भोग में भी लगती हैं। तो कुछ टिप्सें मैंने बताई हैं, आप लोग बचाने के लिए उपाय करिएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग कह देते हैं हमारा सर्दी में हमारा तुलसी का पौधा मर गया, ख़राब हो गया और हम क्या करें, हम बचा नहीं पाए। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं आई हूँ कि आप अपने तुलसी के पौधे को किस तरह से बचाएंगे। तो शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। आप अगर नहीं हटा सकते गमले तो चुन्नी उड़ा दीजिए या फिर छाता लगा दीजिए। और हाँ, अगर उठा लेते गमले में लगा है तो आप लोगों को छांव में रख देना है और दिन में धूप लग जाए और रात की ओस इसमें ना पड़े, ये काम आप लोगों को करना है। तो पूरा हरा भरा रहेगा, ना ही ख़राब होगा। जैसे मेरा पौधा हरा भरा है और ना ही ख़राब होगा, इसी तरह से रहेगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊँगी, आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। आप सब कैसे हैं? अच्छे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरी वीडियो है तुलसी प्लांट के बारे में। सर्दी में तुलसी प्लांट को कैसे बचाना है। ओस पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पाला पड़ रहा है। तो देखिए, तुलसी का पौधा ओस और कोहरा से ख़राब हो जाता है। सर्दियों में अधिकतर सबके पौधे ख़राब हो जाते हैं, बहुत कम ही जीवित बचते हैं, क्योंकि लोग केयर नहीं कर पाते उस पौधे के कि किस तरह से केयर करना है। तो आज मैं वीडियो में बताऊँगी कि तुलसी पौधे की केयर कैसे करने, क्योंकि ये पवित्र पौधा है और इसकी हम पूजा करते हैं, भोग में लेते हैं पत्तियाँ। और ये ऐसा पौधा है कि हर घर आंगन में होना ही चाहिए। हिंदू धर्म में मानता है हर घर आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए और सब लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं। तो भाई, आज तुलसी के पौधे को गर्मी में सर्दियों में कैसे केयर करना है, तुलसी का पौधा ख़राब ना हो, क्या चीज़ डालना है, कैसे क्या चीज़ करना है, सब चीज़ बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड, लग गया है माघ, कार्तिक निकल गया, अब माघ लग गया। तो माघ में आप तुलसी प्लांट की पूजा अर्चना कैसे करेंगे, तो आज के बारे में यही वीडियो है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो देखिए, ये मैंने चूड़ी और मेरी माला मेरी तुलसी मैया को मैंने पहनाया था जब मैंने पूजा किया था, तो वही पहने हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है, देखिए माघ लग गया है। आप देखिए, सुबह शाम की पूजा तो हम करते ही हैं तुलसी मैया को। तो देखिए, सुबह के टाइम हमें स्नान कराना है, उसके बाद हमें दीपक जो भी हम अपने सिंदूर है, चंदन है, ऐसी चीज़ें, हल्दी है, लगाएंगे। फिर उसके बाद हम तुलसी मैया में दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे। और यहाँ पे हम अगरबत्ती भी नहीं खोसेंगे और ना ही दीपक लगाएंगे, अगल दूर रखेंगे, ताकि हमारी तुलसी मैया की कोई भी पत्तियों में कोई आँच ना लगे और हमारी तुलसी की पत्तियाँ कोई भी ना मुड़े, ना ही सिकुड़े। तो इस तरह से हम करेंगे। तो आप भी इस माह में तुलसी मैया की पूजा करें, सुबह की, शाम के टाइम हमें स्नान नहीं कराना है, सिर्फ दीपक जलाना है और अगरबत्ती लगाना है। शाम के टाइम हम तुलसी मैया की ऐसे पूजा करें। और सर्दियों में हमें तुलसी का ध्यान भी कैसे करना है, वो भी ओस में नहीं रखना है इसको। और सर्दियों में हमें तुलसी मैया में छाता या फिर चुन्नी उड़ा के रखना है, ताकि सर्दियों में हमारी तुलसी मैया हरी भरी रहे और ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये सारी केयर हैं, ये टिप्सें हैं, आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। और इस तरह से मैं पूजा का अलग से वीडियो डालूंगी। आज मैंने सिर्फ केयर के बारे में बताया हुआ है और जो थोड़ी बहुत पूजा करने की विधि बताई है वो है, तो आप लोग ज़रूर करिएगा। और मैं शाम के टाइम ये वीडियो लेकर के आऊँगी कि आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो बाय बाय। अब लग गई हैं सर्दियाँ और सर्दियों में तुलसी की केयर आप लोगों को कैसे करना है, कैसे देखभाल करनी है कि सर्दी में आपका तुलसी का प्लांट ख़राब ना हो, ताकि तुलसी का प्लांट हरा भरा रहे। तो बहुत ही ध्यान देना है तुलसी के पौधे को, क्योंकि इस टाइम तुलसी प्लांट की ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है। और जो इसमें से ये निकल रही हैं
मंजरी उसको आप लोगों को कट कर देना है। नहीं तो मंजरी अगर निकलती रहेगी तो तुलसी का प्लांट मंजरी के कारण जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे मंजरी निकलेंगी फिर बीज बनेगा तो तुलसी का पौधा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों का मंजरी निकाल देना है। मंजरी निकाल देंगे तो आपका प्लांट हरा भरा रहेगा। तो देखिए जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बहुत ही खास ये हमारे प्लांट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सर्दियों में आपके प्लांट में कीड़े भी लग जाएंगे और महू भी लग जाएगी। छोटे छोटे कीड़े हैं जो पत्तियों को एकदम से मुड़ जाएंगी और प्लांट आपका पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो यही जानकारी लेकर के आप लोगों के साथ आई हूँ कि आप लोग तुलसी प्लांट की केयर कैसे करेंगे, आपका प्लांट ख़राब ना हो, हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे, ताकि आप सुबह शाम की पूजा भी कर सकें और इसका यूज भी कर सकें और आपके गार्डन में तुलसी का प्लांट बना रहे। तुलसी का एक औषधि का प्लांट है, औषधि प्लांट है जो देखिए अगर हमारे घर आंगन में तुलसी का पौधा रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ जो हमारे घर में अंदर प्रवेश नहीं करती। इसलिए हमें अपने घर में आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो आप अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइएगा। देखिए मेरे यहाँ पे एक प्लांट है और मैंने बीज से इसकी कटिंग करी हुई थी, मतलब पिंचिंग करी थी, तो इसने इतना ज़्यादा ग्रोथ किया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ इसको इस तरह से बांध दूँ, लेकिन अभी बांध ही नहीं हूँ। इस तरह से पूरा फैला फैला दिख रहा है, तो इस तरह से मैं इसको धागे से लपेटूंगी। शायद अभी लपेटी नहीं हूँ। अब मैं आप लोगों को बता दूँ इसकी केयर कैसे करना है। तो सर्दियों में तुलसी के पौधे को आप लोगों को खास ध्यान देना है। बहुत ही ज़रूरी टिप्स है, ओस में नहीं रखना है। आप 1-2 घंटे की धूप में भले ही रख दीजिए, दिन की धूप में रख दीजिए। जैसे ही शाम होती है तो आपको छत से आप लोगों को तुलसी के पौधे को हटा लेना है। अगर गमले में लगा है तो आप लोगों को हटा लेना है तुलसी के पौधे को। और अगर आप हटा नहीं सकते, आपका स्थायी गमला बना हुआ है, यानी मतलब तुलसी चौरा बनाए हैं आप, स्थायी है, तो आप उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इस तुलसी के पौधे को चुन्नी उड़ा देनी है या ऊपर से कोई छाता लगा देना है, या फिर जैसे डंडी में फांस के आप ऊपर से छाता लगा दीजिए। जो वो रात का ओस का कोहरा है ये आपके पौधे में अटैक नहीं करेगा, ना पत्तियों में पड़ेगा। अगर रात का ओस और कोहरा पत्तियों में पड़ जाएगा तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। वो वाइट वाइट सा होता है, पत्तियों में छा जाता है, इससे पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। फिर हमारा प्लांट देखने में अच्छा नहीं लगता है और इसकी पत्तियां एकदम से जो हरी हैं ये एकदम से काली काली हो जाएंगी और देखने में अच्छी भी नहीं लगेंगी और फिर मुड़ करके गिर जाएंगी। तो आप लोगों को ये ध्यान ज़रूर देना है कि इसमें से ना तो आप लोगों को ओस में नहीं रखना है। अगर स्थायी नहीं है आपका गमला तो आप लोग इसको हटा दीजिए, कहीं छांव में रख दीजिए रात के लिए। फिर दिन के लिए आप उठा के, इतना तो आप कर सकते हैं, जब इतने सारे पौधे हम गार्डन में लगाते हैं तो तुलसी मैया के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसको डेली हटा के छांव में रखेंगे और फिर दिन में इसको धूप में रखेंगे। तो अगर आपके ऐसी कोई जगह है कि आप वहाँ से दीवार है, वहाँ पे सुबह की धूप आ जा रही हो और फिर रात की ओस वहाँ पे नहीं पड़ रही है, तो आप ये काम ज़रूर कर दीजिए, तुलसी के पौधे को उठा के वहीं पे रख दीजिए। ये काम अगर आप करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा पूरी सर्दी हरा भरा रहेगा और ख़राब नहीं होगा और इसी तरह से आपको पत्तियां देखने को मिलेंगी। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपका तुलसी का पौधा ब्लैक हो जाएगा और धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा। ये टिप्स सबसे ज़रूरी है, इसको आप ध्यान में दीजिए। इस टाइम सर्दियों के मौसम में इस टाइम आप तुलसी के पौधे को कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते हैं, ताकि ये है कि ये तुलसी का पौधा बहुत ही नाजुक होता है, इसमें बहुत ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप गुड़ाई करके देखिए, हम ऐसे कोई भी चीज़, ये देखिए इसकी पत्तियां भोग में लगती हैं, इसकी हम पूजा करते हैं, तो ऐसे वैसे कोई भी चीज़ हम इसके पौधे में नहीं डाल सकते हैं। बस ज़रूरी जैसे हम गुड़ाई करके थोड़ी चाय पत्ती डाल दें, फ्रेश चाय पत्ती डाल दें, वो ही हमारे पौधे के लिए गर्म भी करेगी, गर्मी में गर्माहट भी देगी हमारे पौधे को और ग्रोथ भी करेगी और पत्तियां भी ज़्यादा होंगी। तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ यही चीज़ देना है, बाकी कोई चीज़ नहीं देना है सर्दियों में। तो ये देखिए, ये मैं आप लोगों को, देखिए ये ना हमारे कोई उस तरह का है कि हम पूजा नहीं कर सकते और इसको तुलसी के पौधे में नहीं डाल सकते, तो ये इस तरह से हम चाय पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। चाय पत्ती भर अपने पौधे में डालेंगे, बाकी ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं डालेंगे अपने पौधे में जाके हम पूजा ना कर सकें, हमारा पौधा कि ये हो जाए वो हो जाए। मतलब बहुत सारी लोग सोचने लगते हैं, तो उनके लिए है कि मतलब आप ये चाय पत्ती को डाल सकते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं डालिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चाय पत्ती और हल्दी इस तरह से उपयोग आप कर दीजिएगा और इसको बस मेन पॉइंट जो मैंने बताया है, मेन चीज़ का आप ध्यान दे लीजिएगा, आपका तुलसी का पौधा नहीं ख़राब होगा। आप कोई चीज़ डालो या ना डालो, और पिंचिंग करनी है इस टाइम, तो आप पिंचिंग नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि सर्दी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। तो आप लोग पिंचिंग करें या ना करें, और हाँ अगर छोटा प्लांट है तो आप पिंचिंग कर दीजिए। जैसे मेन पॉइंट है तो आप इस तरह से मेन पॉइंट को कट करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा घना भी होगा, ग्रोथ भी करेगा अच्छी खासी। तो
इसी से बारे में मेरी वीडियो थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह पिंचिंग करने से भी आपका पौधा बरगद की तरह घना हो जाएगा। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाड, लव यू फ्रेंड।